हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस लेसन नंबर फर्स्ट हिस्ट्री। इसको आगे आज रीड करते हैं। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, कि किस प्रकार से जो लड़ाइयाँ होती हैं उनके कारण जो हमारी भूखमरी है और जो हम मेहनत करते हैं उसकी वेजेस कम हो जाती हैं, और इन्हीं के कारण बहुत सारी क्रांतियाँ हम इतिहास में पढ़ते हैं। जो आज हम स्टडी करने वाले हैं इसमें है कि जो यूरोप है, यूरोप में 1830 के दशक में काफ़ी क्या है कठिनाइयाँ लेकर आया था। ये जो इनकी ईयर था 1830 का, तो यहाँ काफ़ी कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। और 19वीं शताब्दी के हाफ तक यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है कंपेरिजन जो वर्क है उसके। तो इसमें कहता है कि ज़्यादातर कंट्री ऐसे थे जहाँ पर जॉब ढूंढने वाले कि हमें जॉब मिले वो लोग ज़्यादा थे, जबकि रोज़गार के अवसर कम थे। तो पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़, अब ग्रामीण क्षेत्र से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं सिटी की तरफ। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर हमें काम धंधा कुछ मिलने की होप होती है, और इस प्रकार से ओवर क्राउडेड स्लम होती हैं बस्तियाँ जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। आप देखोगे जो बिहारी लोग जिनको हम कहते हैं, तो ऐसे लोग एक मोस्टली अपनी एक बस्ती से बना लेते हैं और वहाँ काम के सोर्स को वेटिंग में रहते हैं कि हाँ कोई हमें काम पर लेने के लिए। तो इस प्रकार से जो अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों की तरफ जाते हैं। और जो छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ चीफ मशीन्स मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। तो जो छोटे छोटे लघु उद्योग जिन्होंने लगा रखे थे शहरी क्षेत्र में भी, उनको एक बड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है कि जो विदेशों से मशीनों से जो बनी वस्तुएं होती हैं वो कम कीमत वाली होती हैं, और जब वो वस्तुएं मार्केट में मिलती हैं लोगों को तो वो क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कि मशीन से बनी वस्तु को खरीदें, क्योंकि जो हैंडमेड वस्तु होती है वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, और जो मशीनी वस्तुएं उनको ज़्यादा खरीदा जाता है। ये रियलिटी है। ब्रिटिश टाइम पीरियड में इंडिया में ऐसा ही हुआ था। और अब जो है चाइनीज़ माल जो है अपना इंडिया में आता है और हम उसका यूज़ भी करते हैं। बट एट प्रेजेंट मेक इन इंडिया की बात इसलिए की जाती है, अगर वो इंडस्ट्री अपने इंडिया में लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज होगा और इनकम सोर्स भी इंडिया का बनेगा। तो इस प्रकार से ऐसे एग्जाम्पल हमें पूरे वर्ल्ड में बहुत बार देखने को मिलते हैं। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस देन ऑन दी कॉन्टिनेंट। इस प्रकार से जो उद्योगीकरण है यूरोप कॉन्टिनेंट में काफ़ी एडवांस, मतलब बहुत पहले से। अपने यहाँ पर तो अभी भी बहुत पीछे हैं हम, और वहाँ पर बहुत आगे जो उद्योगीकरण हो चुका है। दिस वॉज स्पेशली ऑन दी टेक्सटाइल प्रोडक्शन, यानी जो सूती मिल वस्त्र होते हैं उनमें विशेष प्रकार से उत्पादन होता है। विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वॉज ओनली पार्टली मशीन। तो जो अपने यहाँ पर है जैसे जो हाथ से बनते हैं कपड़े हैं, हम घर पे भी छोटे छोटे खादी जिसको बोलते हैं लगा लेते हैं। छोटी छोटी कार्यशालाएँ होती हैं जहाँ पर हम कुछ हैंडमेड बनाते हैं, कुछ मशीनों की सहायता से उत्पादन करते हैं। इन दोज रीन ऑफ यूरोप वेयर दी अरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉय पावर। और यूरोप के वो क्षेत्र जहाँ पर जो राजशाही तंत्र था वो अपने पावर का प्रयोग करते थे, जो किसान हैं वो स्ट्रगल करते थे। किसके अंडर में? जो शासक है उसके अंडर में रहकर उनको अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उनकी बातों को मानना पड़ता था और उनके ऊपर बर्डन होता था। द राइज ऑफ प्राइस और ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट। और इस प्रकार से क्या होता है कि जो फूड है, खाद्य वस्तुएं हैं, उनके प्राइस क्या है, बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि मंदी का दौर है और वस्तुओं की उत्पादन कम होता है, सप्लाई कम होती है, जिसके कारण जो पुअर्टी है, गरीबी है, पेपरिज्म मतलब पुअर्टी, ये पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और 1848 का जो ईयर है इसमें जो खाद्य वस्तुओं की क्या हो जाती है, शॉर्टेज, कमी हो जाती है, अनएम्प्लॉय फैल जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड, और पेरिस के जो लोग हैं वो रोडों पर आ जाते हैं। बैरिकेड्स वर एरेक्टेड एंड लुई फिलिप्स वॉज फोर्स्ड टू फ्ली। तो वो क्या करते हैं, जब लोग रोड पर आ जाते हैं भूख के कारण, और बैरिकेड्स जो कि पुलिस यूज़ करती है
रोकने के लिए आम जनता को इनको तोड़ दिया जाता है। और जो फिलिप्स वहाँ के शासक बने हुए थे, लुई फिलिप्स, वो उनको मजबूर किया जाता है अपना शहर छोड़कर जाने के लिए, क्योंकि जो शासक है उसी के ऊपर जो है आम जनता का गुस्सा वो फूटता है। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेक अबाउट 20 ईयर्स, यानी जो राष्ट्रीय सभा थी उनकी, उसने घोषणा की कि जो जिसकी एज 21 वर्ष से ज़्यादा है उन सभी को राइट मिलेगा एंड गारंटीड टू द राइट टू वर्क। राइट कौन सा मिलेगा? वोट का भी मिलेगा और राइट टू वर्क करने का भी सभी को मिलेगा। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, इस प्रकार से राष्ट्रीय कार्यशालाएँ जो हैं वो और बनाई जाएंगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले। इसी प्रकार से 1845 में जो वीवर हैं सिलिसिया के हैड टू लीड ए रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाई देम रॉ मटेरियल्स। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनको कच्चा माल जो है सप्लाई किया करते थे, गिव देम ऑर्डर टू फॉर फिनिश। अब जो व्यापारी होते हैं क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं कपड़ा बुनती हूँ तो मुझे वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे और जैसे वस्तु तैयार है तो मैं उनको वापस रिटर्न कर देती हूँ। तो उसने क्या किया, बट ड्रेस्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स, तो उनकी जो पेमेंट है जो मुझे मिलना होता है वो कम कर दिया गया। द जर्नलिस्ट विलहेम ऑफ डिस्क्राइब दिस इवेंट इन ए सिलेशियन विलेज एज फॉलो। तो उन्होंने एक गांव का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, उसके माध्यम से एक्सप्लेन किया है। तो इसमें क्या है, एक गांव होता है जहाँ पर जो कॉटन है उसका प्रयोग करके जैसे कपड़ा धागा बुनते हैं, धागे से फिर कपड़ा बुनता है, इस प्रकार का वर्क उस गांव में होता है। जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन काफ़ी दयनीय है। Desperate need for job has been taken advantage of the contractor to reduce price of the goods they order। कि जो कंट्रैक्टर है यानी ठेकेदार होता है उसने जो उनको मिलने होती है दिहाड़ी कहें या मजदूरी कहें उसके रेट जो है वो कम कर दिए हैं, कंपैरिजन किसके, जो वस्तुओं की प्राइस है। तो 4 जून को क्या होता है, 2 बजे जो जनता है वो काफ़ी मात्रा में, यानी जो व्यूवर्स हैं जो लाए हैं वो इकट्ठे होकर जो देयर होम्स एंड मार्च इन पेरिस की तरफ निकल पड़ते हैं। अप टू मेंशन ऑफ देयर कंट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेज, और वो डिमांड करते हैं कि जो उनका कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो उनको मजदूरी कम दे रहा है उसको बढ़ा जाना चाहिए। दे वर ट्रीटेड विद शक्रोन एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली, और वो उसको क्या करते हैं, चेतावनी देते हैं, घृणा करते हैं कि आप इस चेतावनी को स्वीकार करें। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ दैम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, स्मैश्ड इट्स एलिगेंट window panes, furnitures, proclaims another group broke into the storehouse and they plundered it of supplies of cloth which they got to street. The contractor fled with his family। तो इस प्रकार से क्या है, जो मजदूर थे वो अटैक कर देते हैं, जो इंडस्ट्री एरिया होते हैं उनके कांच तोड़ दिए जाते हैं, मकानों के कांच तोड़ दिए जाते हैं, फर्नीचर तोड़ दिया जाता है, और जो कंट्रैक्टर होता है वो भी अपनी फैमिली को लेके पास वाले गांव में चला जाता है और इस प्रकार उसको वहाँ पर क्या है शरण लेनी पड़ती है। फिर वो 24 घंटे के बाद वापस आता है आर्मी की सहायता से, और इन द एक्सचेंज दैट फॉलो 11 वीवर्स वर शूट, और जो 11 मजदूर थे उनको वहाँ पर शूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो है 1848 द रिलेशन ऑफ द लिव, उदारवाद के लिए क्रांति। उदारवाद मतलब अपने अकॉर्डिंग शासन जब हम करते हैं, सारी पावर जो है एक शासक के हाथ में नहीं होती, इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर है। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर एम्प्लॉयड एंड स्ट्रेस पीजेंट्स एंड वर्कर्स इन मैनी यूरोपियन कंट्री इन द ईयर 1848 a revolution led by the educated middle classes was underway। यानी 18वीं शताब्दी में, जब 1848 यानी 19वीं शताब्दी, जब एक क्रांति जो है शिक्षित वर्ग के द्वारा फैलाई जा रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें गरीब, बेरोजगार और भूख से मरने वाले किसान शामिल थे। एक साइड तो मतलब ये लोग थे, दूसरी साइड जो है वर्कर्स अपने राइट के लिए एक क्रांति कर रहे थे। कब की है ये, फरवरी में। फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्रोट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क एंड ए रिपब्लिक बेस्ड ऑन ए यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। तो फ्रांस में क्या है, जो शासक थे, राजतंत्र था, वो क्या कर लेते हैं,
एक रिपब्लिक की घोषणा करते हैं, जिसमें जो मेल हैं उनको क्या है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक राइट मिलता है, घोषित किया जाता है कि इनको ये अधिकार मिलेंगे। इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप के दूसरे हिस्सों में, वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, द Austro-Hungary, Europe, men and women of the liberal middle classes combined their demand for constitutionalism with nation unification। तो यूरोप के दूसरे हिस्से जो कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित नहीं हुए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, यहाँ के जो स्त्री और पुरुष थे और मध्य वर्ग था, ये सभी मिलकर डिमांड कर रहे थे संवैधानिक, जिसमें कि एक संविधान होना चाहिए। जब संविधान होगा तो सभी के लिए सेम होगा और राष्ट्रीयवाद का जो एकीकरण है, राष्ट्रीय एकीकरण, वो बढ़ेगा। तो इस प्रकार ये इन कंट्रीज़ की डिमांड थी। दे टुक एडवांस ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड फॉर द क्रिएशन ए नेशन स्टेट और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, कि जो उनका संविधान होगा वो संसदीय सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। इस प्रकार की डिमांड उन्होंने रखी। अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएट, और जो संविधान है उसमें हमें फ्रीडम ऑफ द प्रेस, मीडिया की स्वतंत्रता, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, संगठन के स्वतंत्रता जो है ये होने चाहिए, ये उसके सिद्धांत होने चाहिए। जैसे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 6 मेन जो फ्रीडम हम स्टडी करते हैं उनमें ये हमारे भी आते हैं। In the Germany regions, a large number of political associations, whose members were middle classes, professional businessmen and professor artisans came together in the city Frankfurt, इसको ये अंडरलाइन करें, and decided to vote for an ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो इसमें क्या है, जर्मनी के एक बहुत बड़ा हिस्सा राजनीतिक संगठन के रूप में मिडिल क्लासेज भी इसमें शामिल थे, व्यापारी भी थे, टीचर्स भी थे, प्रोफेसर, सभी मिलकर फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर जर्मन राष्ट्रीय सभा जो है, जिसमें वोट की राइट का डिसाइड किया जाता है। 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी ये इनके प्रतिनिधि होते हैं चुने हुए, फर्स्ट प्रोफेशन टू टेक देयर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो ये पार्लियामेंट में इकट्ठे होते हैं, कन्वेंस्ड इन द चर्च ऑफ, और ये पार्लियामेंट कहाँ पर आयोजित होती है, सेंट पॉल चर्च में। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी नीडेड बाय ए मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट, और वो एक संविधान का प्रारूप तैयार करते हैं जिसमें जर्मन राष्ट्र राज्य के लिए आवश्यकता है कि जिसके कारण जो मोनार्की है, राजतंत्र है, वो एक सब्जेक्ट के रूप में रहे और पार्लियामेंट में उसको प्रेजेंट किया जाए। व्हेन द डिप्टीज ऑफर्ड द क्राउन द टर्म ऑफ फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, किंग ऑफ द पर्सिया के राजा बनते हैं, ही रिजेक्टेड इट, वो इसको अस्वीकार कर देते हैं। ज्वाइंट अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और जो असेंबली के दूसरे चुने हुए नेता थे उनके अपोजिशन मतलब विपक्ष। वाइल द अपोजिशन ऑफ अरिस्टोक्रेसी मिलिट्री बिकेम स्ट्रोंगर, तो जो विपक्ष है उसमें जो राजतंत्र है, सेना है, वो काफ़ी मजबूत। सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड, जो संसद है वो पूरी तरह से प्रभुत्व है, शक्तिशाली है, बाय द मिडिल क्लासेस, लोग इसमें शामिल हैं, हु रिसिटेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स, आर्टिशियंस एंड कंसिक्वेंटली लॉस देयर सपोर्ट, क्योंकि जो वर्कर्स हैं, कलाकार हैं, ये क्या है, इनको सहयोग नहीं मिला, इसलिए इनको एक साइड में निकाल दिया जाता है। और इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन द एंड असेंबली वॉज फोर्स और डिसबैंड, जो सैनिक हैं वो बुलाए जाते हैं और जो असेंबली है, सभा है, उसको डिसबैंड कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।